भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दया कीजिए उन लोगों पर। प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव के लिए रणनीति बनाते हैं तो सिर्फ अमित शाह और जेपी नड्डा से ही बात नहीं करते, वो अपनी पार्टी के उस आखिरी सिपाही से भी संवाद करते हैं जो बूथ पर मौजूद होता है। पहले हमने देखा था कि ये सभी 3 तलाक का बहुत विरोध कर रहे थे और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, जिससे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको काफ़ी भ्रम हो रहा है और वे सब भ्रमित हो जा रहे हैं। कैसे इनको हम समझाएं? कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। एक तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपने ये सवाल पूछा। इस सवाल से मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि आप जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच रह करके लोगों के सुख दुख को जानने वाली बहन है आप, और इसलिए मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं। तस्वीरें इसी साल 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जब बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से सीधे 10 लाख कार्यकर्ता जुड़े थे। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मोदी जनता की नब्ज समझते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी कितनी तगड़ी थी, उसे आप इस बात से समझिए कि बीजेपी ने त्रिदेव की ताकत को अपना हथियार बनाया। एमपी में 1,88,000 त्रिदेव बनाए गए थे। बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को त्रिदेव कहा। बीजेपी की रणनीति ये थी कि त्रिदेव मिलकर ज्यादा से ज्यादा जनता को बूथ तक लेकर आएंगे, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। हर बूथ को 51% वोटिंग का टारगेट दिया गया था। इसके अलावा अकेले मध्य प्रदेश में 8,61,000 समितियां बनाई गई थी। 16 लाख पन्ना प्रमुख नियुक्त किए गए थे, जिनका काम एक एक वोटर को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लाना था। पार्टी इसमें कामयाब रही। इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई अपने बूथ के लोगों के सामने बार बार उजागर करनी चाहिए। पेट्रोल स्टेशन पे जाके खड़े होकर पर्चे बांटने चाहिए। देखिए, गुजरात में इतने मिलता है, यूपी में इतने में मिलता है, भाजपा राज्य में इतने मिलता है, ये केरल में इतने में मिलता है, तेलंगाना में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है, तो लोग चौंक जाएंगे क्या हो रहा है।